बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर गोडो, जो कि सैमुअल बेकेट की जानिब से लिखा गया है। ये मॉडर्न ड्रामा है। हमने इससे पहले हाउस ऑफ बनाना एल्बा को एक्ट वाइज काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, मैन एंड सुपरमैन को डिस्कस किया, बाकी प्लेस को डिस्कस किया, लेकिन इसको हम इतनी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम टेक्स्ट को अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस करें। लेकिन इंशाल्लाह इस तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको समरी, उसके एमसीक्यूज़, हर चीज़ उसमें कवर होगी और फिर एक अलहदा वीडियो इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज़ पे भी बनाऊंगी, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी उससे कवर हो जाएं। क्योंकि टेक्स्ट बताने का मेन मकसद ये होता है उसको कि हर बच्चा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता या उसको समझ नहीं सकता, उस लिहाज से तो जो वो हर टेक्स्ट से गो थ्रू हो जाता है तो उसके लिए एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को पेपर में अटैम्प्ट करना ईजी रहता है। आप लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी देख लेंगे इसको इंशाल्लाह। इसी वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस को बता दूंगी कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरह आपने अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरह स्टार्ट लेना है और उसमें कौन सा मटेरियल आपने इंक्लूड करना है। तो शुरू करते हैं हम इसके एक्ट से, एक्ट 1 से। अब इसको शुरू करने से पहले इसको डिटेल में ना बताने की एक और वजह भी है कि इसके एक्ट्स दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। रेपिटेशन हुई है डायलॉग्स की भी, सीन्स की भी, तमाम सिचुएशन की भी, एक्ट 1 और एक्ट 1 में जो थे उनकी एक्ट 2 में। अब ये भी अपने अंदर एक सिंबॉलिक वजह रखता है कि क्यों एक्ट 2 की डिस्क्रिप्शन हुई है। वो जैसे हम प्ले को डिस्कस करेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। अब चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो समरी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर दो प्रोटैगनिस्ट हैं जिनमें अस्ट्रैगन और व्लादिमीर हैं। अस्ट्रैगन का निक नेम उसने बताया है बेकेट ने, गोगो, एंड व्लादिमीर का निक नेम है डीडी। यानी कि बाज़ औक़ात ये दोनों एक दूसरे को, जो करैक्टर्स हैं, दोस्त बताए गए हैं, आपस में ये दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे को गोगो और डीडी के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये दोनों के निक नेम्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ जाएं तो उस हवाले से आपने याद रखना है, वरना वीडियो के अंदर हम बात अस्ट्रैगन और व्लादिमीर के नाम से ही करेंगे। प्ले जब शुरू होता है, सेटिंग जो है एक्ट 1 की अगर हम बात करें तो इवनिंग की सेटिंग है और सिर्फ एक ट्री हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई कि इस तरह का कोई घर है या मैदान है या खेत है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक ट्री की डिस्क्रिप्शन दी गई है और वो वहाँ पे मौजूद है। कौन सबसे पहले हमें शुरू होता है, स्टार से हम थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करेंगे ज़्यादा क्योंकि इसकी ओपनिंग इम्पॉर्टेंट है। इसकी ओपनिंग लाइन है नथिंग टू बी डन। ये कौन बोलता है? अस्ट्रैगन की जानिब से ये बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? वो बैठा हुआ है और अपने बूट उतारने की कोशिश कर रहा है, मुसलसल उसको उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूँकि उसके बूट उसको तंग है इसलिए वो नहीं उतर पा रहे। इसलिए वो कहता है कि नथिंग टू बी डन, कि ये मेरे बूट नहीं उतर पा रहे। तो इतनी देर में वहाँ पे व्लादिमीर भी आ जाता है। अब दोनों की डिस्कशन होती है, दोनों की बातें होती हैं, लेकिन दोनों की बातें आम सी ज़िंदगी की बातें हैं। मतलब उनके अंदर हमें मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ, जो कि इसके थीम्स भी हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म इसका एक मेन थीम है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की इसके अंदर वो बात करेगा। पहले अगर थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या है। प्ले के अंदर वो कोई ख़ास बात करता ही नहीं है। फिर क्यों उसने ये लिखा? तो उसने असल में ये प्ले शो कराने के लिए लिखा कि ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, कोई चार्म नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है, सिर्फ सफरिंग्स ऑफ लाइफ हैं, सॉरोज ऑफ लाइफ हैं और कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। क्या ज़िंदगी का मकसद है वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह शाम उसी रूटीन में, उसी वक्त में, उसी तरीके से हम चलते हुए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इसका क्या मकसद है, कोई समझ नहीं आती। ये सारी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी है इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है बेकेट ने अपने प्ले के अंदर। अब वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों इस हवाले से बातें कर रहे हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उन दोनों में, वो दोनों जो वहाँ पे कर रहे हैं वो है वेटिंग फॉर गोडो। प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गोडो। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वेटिंग फॉर गोडो हियर। अब वो गोडो के बारे में थोड़ी सी आपस में डिस्कशन करते हैं कि गोडो कौन है। तो हमें ये पता चलता है कि दोनों नहीं जानते कि गोडो कौन है। दोनों को ये नहीं पता गोडो कौन है, दोनों को ये नहीं पता वो क्या करता है, कहाँ रहता है। अगर वो कहते हैं कि अस्ट्रैगन कहता है अगर वो मेरे सामने आ जाए मैं उसको पहचान भी नहीं सकूंगा, यानी कि वो उसके बिल्कुल नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन उनके डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि वो उसको एक सेवियर के तौर पे मानते हैं। वो मानते हैं कि गोडो आएगा, उन्हें इन सफरिंग से निकालेगा, उन्हें इन मुश्किलात से निकालेगा, उन्हें लाइफ की कुछ हैप्पीनेस फ्राहम करेगा, उन्हें लाइफ का कोई पर्पस फ्राहम करेगा कि जो वो ये पर्पसलेस लाइफ गुजार रहे हैं उससे निकल के एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ वो जाएंगे। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे गोडो के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलती है कि ये गोडो के बारे में क्या सोचती हैं एंड एक्चुअली दे आर वेटिंग हेयर फॉर गोडो। अब अगर साथ साथ हम इसकी सिम्बोलिज्म को भी डिस्कस करते जाएँ
तो एक्चुअली ये सिम्बोलाइज कर रहा है रिलीजन को, कि जो रिलीजन प्रॉमिस करता है कि नहीं बेहतरी आएगी, आप सब्र करें ऑन द नेम ऑफ गॉड, और सब्र का जो फल है वो मीठा होता है। तो इस हवाले से कि जो रिलीजन प्रॉमिस करता है बेहतरी ज़िंदगी में सब्र के साथ, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो उस होप को घोड़ो जाहिर कर रहा है। और आगे फिर इसको डिफरेंट जगह पे बस जब इसका जिक्र होगा तो हम मज़ीद किस किस चीज़ को घोड़ो रिप्रेजेंट करता है वो भी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। अब उनकी डिस्कशन चेंजेस होती रहती है बार बार, उसके अंदर पॉजेस भी आते हैं, बहुत देर वो साइलेंट भी रहते हैं, कभी स्ट्रैगन सो भी जाता है। ये सारी डिस्कशन जारी हैं। कभी वो कहते हैं कि हमें ना अपने आप को फांसी दे लेनी चाहिए। ये जो दरख्त है ना, खुद को इमेजिन भी करते हैं इसके ऊपर फांसी देते हुए, लेकिन उनके पास रस्सी मौजूद नहीं होती। अब वो ये घोड़ों के बारे में सोचते हैं। अगर आप में से किसी के पास टाइम है, आप इसकी टेक्स्ट पढ़ें तो बहुत इसकी कमाल टेक्स्ट है, बहुत मज़े की टेक्स्ट है। कभी टाइम हुआ तो इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। बहुत मज़े के डायलॉग्स उसने इसके अंदर यूज़ किए हैं, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं। घोड़ों के हवाले से बात करते हैं, उनकी क्या घोड़ों से एक्सपेक्टेशंस है। अब एक और इम्पॉर्टेंट सिंबल्स के लिहाज से चीज़ आती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। कैरेट्स, टर्निप्स, रेडिश, इस तरह की चीज़ें उनके पास होती हैं जिनको वो खाते हैं। और एक कहता है मैं ये नहीं खाता, दूसरा कहता है मैं ये नहीं खाता। तो इस हवाले से भी उनकी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशंस इन छोटी छोटी चीज़ों से देते हुए चले जाते हैं। इनकी डिस्कशंस इस हवाले से जारी हैं। इस वक्त हमारे पास कौन आता है, दो अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है पोजो, एक का नाम है लकी। पोजो जो है वो मास्टर है और लकी जो है वो स्लेव है। पोजो ने एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है लकी को, उसके और खुद रस्सी का जो एक कोना है पकड़ा हुआ है, दूसरे कोने से उसकी गर्दन में डाला हुआ है, उसको बांध रखा हुआ है और उसको अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उठाता बैठाता चलाता है। और उसने जो लकी है उसने 2 बैग भी उठा रखे हैं जिनको कभी वो नीचे नहीं रखता, और वो इनके पास आते हैं, इनसे बातें करता है पोजो। अब पोजो कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। उसके जो रवैया है उससे ये जाहिर हो रहा है। और उसका जो बिहेवियर है लकी के साथ वो बहुत ही क्रूल है, बहुत ही हार्श है। जो अब मास्टर्स का स्लेव्स के साथ रवैया था उस वक्त में, उसकी एक अच्छी डिस्क्रिप्शन उसने दी है। कैपिटलिज्म को भी इस तरीके से उसने जाहिर करने की कोशिश किया कि खाने के लिए स्ट्रैगन और व्लादिमीर के पास कुछ नहीं है। जिस तरह से का रवैया एक स्लेव एक लकी के साथ किया गया उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। तो कैपिटलिज्म जो है उसको भी इसके अंदर इसी हवाले से मर्ज करने की कोशिश की गई है, इस थीम को भी। अब पोजो बताता है कि वो जा रहा है अपना, ये उसका जो स्लेव है, ये जो लकी है, उसको ये सेल करने के लिए जा रहा है एक मेले पे जिसमें वो इससे बेच देगा। तो वो हैरान होती है कि इंसानों की स्मगलिंग जा रही है। वो पूछते हैं कि इसको बैग्स को कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग बैठे हैं खड़े हैं तो ये क्यों बैग्स पकड़ के खड़ा है। स्ट्रैगन बार बार ये क्वेश्चन करता है, ये बैग पकड़ के क्यों खड़ा है। ये सारी डिस्क्रिप्शन उस हवाले से जारी है। जो मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर हाईली सिंबॉलिक ये प्रे है, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। यही छोटे छोटे इवेंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिनके हवाले से क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना इसके अंदर कोई स्टोरी तो बयान की नहीं गई खास। अब इनकी हैट्स बहुत सिंबॉलिक है, हर करैक्टर ने हैट पहन रखी है। और जब भी उनको कुछ सोचना होता है, कुछ सोच विचार करनी होती है, तो वो उस हैट को सर से नीचे उतारते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और फिर सोचते हैं कुछ। और फिर जब उनके जहन में कोई आइडिया आ जाता है तो ऐसे हेड को दोबारा पहन लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको इस वाले से सजेस्ट करूँगी कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है। आप लिखें वेटिंग फॉर गोडो मूवी और यूट्यूब पे आपको वो आसानी से मिल जाएगी, डाउनलोड अवेलेबल भी है। उसको आप देखें और उससे आपको सारी डिस्क्रिप्शन इसकी समझ आ जाएगी। क्योंकि बाकी जो मूवीज़ ड्रामाज हम आराम से देख लेते हैं, इस तरह की मूवी और ड्रामा को देखने के लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। क्योंकि जाहिर है एक तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हर मोमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर मोमेंट की हमें डिस्क्रिप्शन और सारी वो चीज़ें चाहिए होती हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर चूँकि वो हमारे स्टडी से रिलेटेड होती है तो इंटरेस्ट इतना खास डेवलप नहीं हो पाता। तो जो हिम्मत कर सकता है देखने की 2-2.5 घंटे की वो मूवी, उसको ज़रूर देखें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जो उसने सारी बयान की है स्टेज डिस्क्रिप्शन, वो आपको अच्छे तरीके से इस हवाले से समझ आ जाएगी। अब बार बार हम यहाँ पूछे थे कि स्ट्रैगन क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों ऐसा है कि तुमने इसको बांध रखा है, और ऐसा क्यों, मतलब ये इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है, वैसे तुम्हारा नौकर है, तुम्हारे साथ चल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन वो बार बार करता है पोजो से, जबकि पोजो इन क्वेश्चन को अवॉइड करता है और लकी को कभी पिग कहता है, कभी हॉक कहता है, उसको बहुत बुरे तरीके से पेश आता है।
अब पोजो काफ़ी कभी उठता है, कभी फिर कहता है नहीं मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, इस तरह की उसके हालात जारी हैं। और फिर आखिरकार वो कहते हैं अच्छा लकी से हम चाहते हैं कि लकी डांस करे, हम इंटरटेन करें, हम बोर हो रहे हैं। अब लकी डांस करता है, उन्हें इंटरटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्पीच वो देता है। आप टेक्स्ट पढ़ें ना पढ़ें, उस स्पीच को ज़रूर पढ़िएगा, जिसके अंदर तमाम ह्यूमन सफरिंग, सारोज, कैपिटलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, इन हर चीज़ को उसने काफ़ी डिटेल के साथ बैकेट ने बयान कर दिया है। अब पोजो और लकी वहाँ से चले जाती हैं। एस्ट्रैगन और व्लादिमीर वहाँ पे फिर मौजूद हैं दोनों, और एस्ट्रैगन जो है वो सो जाता है, जब के उसको जगाता है व्लादिमीर और उसको कहता है जाग जाओ, मैं अकेला फील करता हूँ खुद को। इतनी देर में एक लड़का वहाँ पे आता है, एक बॉय वहाँ पे आता है, और तमाम कैरेक्टर्स में से सिर्फ बॉय है जिसने हैट नहीं पहन रखी। और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें घोड़ों ने भेजा? वो कहते हैं हाँ मुझे घोड़ों ने भेजा। उसने कहा मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। अब वो बच्चा चला जाता है जिस रास्ते से वो आया था वापस, और ये लोग कहते हैं कि हमें लोगों को भी चलना चाहिए, और वो वहाँ से जाते नहीं हैं, वहीं पे खड़े रहते हैं। कहते हैं यस लेट्स गो। व्लादिमीर कहता है एस्ट्रैगन को, एस्ट्रैगन भी कहता है कि हाँ हमें चलना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से जाते नहीं हैं, वो वहीं पे खड़े रहते हैं। इसके ऊपर भी पास्ट पेपर में शार्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि वो वहाँ पे खड़े क्यों रहते हैं। तो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो कि पास्ट पेपर में MCQs में आए हैं, शार्ट क्वेश्चन में आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो समरी की सिर्फ वो चंक्स उठा रही हूँ मैं जो कि क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, सही लाइन बाय लाइन एनालिसिस जैसे बाकी हमने किया था। अब एक्ट 2 हमारा शुरू हो चुका है। एक्ट 1 की तरह इसकी सेम सेटिंग है, इवनिंग का टाइम है, लेकिन इसमें एक चेंजिंग आई है। चेंजिंग क्या आई है जी? जो ट्री है उसके ऊपर 3 से 4 पत्ते उगाए हैं एक ही दिन में, पहले नहीं थे और अब उसमें 3 से 4 पत्ते उगाए हैं। तो सेटिंग में ये चेंज हमें नज़र आ रहा है। अब व्लादिमीर हमें सबसे पहले वहाँ पे नज़र आता है फ्रेम के अंदर, और वो ट्री को देख रहा है और उसमें आने वाले चेंज को भी देख रहा है। अब वहाँ पे स्ट्रैगन भी आ जाता है। अब स्ट्रैगन के साथ एक मसला ये है कि उसकी मेमोरी का उन्होंने मसला बताया कि वो जो कल चीज़ होती है या थोड़ी देर पहले होती है उसको भूल जाता है। एक्ट 1 में भी बार बार वो कहता है व्लादिमीर से कि लेट्स गो, जिस पर व्लादिमीर कहता है कि वी कैन नॉट, जिस पर कहता है स्ट्रैगन की वाई, जिस पर वो कहता है कि वी आर वेटिंग फॉर गोडो। तो इस तरह जो है वो बार बार भूल जाता है, और उसकी यानी कि 2 एस्पेक्ट्स ह्यूमन लाइफ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों। एक जो है वो ये इंशाल्लाह जब हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, एक इमोशनल साइड को, एक इंटेलेक्चुअल साइड को डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए स्ट्रैगन जो है वो बार बार इस वाले चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो इमोशनल साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो है जैसे मैंने प्ले के शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में बताया था कि पहले एक्ट में जो चीज़ें बयान की गई हैं सेम वही दोहराई गई हैं। अब इसमें भी सेम एक्ट्स होते हैं, लेस और मोर सेम डायलॉग्स इस्तेमाल किए गए हैं। गोडो के बारे में बात होती है, गोडो से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उस हवाले से बात होती है। इसके अलावा जो इनएबिलिटी है स्ट्रैगन की टू रिकॉल थिंग्स, उसके हवाले से इसके अंदर बात होती है। अब वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, गोडो का वेट करते हुए कहते हैं कि हमें चलना चाहिए, जो सेम एक्ट 1 में बातें हो रही थी। उसके बूट्स जो हैं वो अब एक नई चीज़ आई है कि कुछ बूट्स उसे मिलती हैं वहाँ पे पड़े हुए, जिस पर व्लादिमीर स्ट्रैगन से कहते हैं कि ये तुम्हारे बूट्स हैं, जो कहते हैं मेरे नहीं है, मेरे बूट का कलर ब्लैक है और ये ब्राउन है। वो पहन के चेक करते हैं तो वो बूट्स उसको लंबे होते हैं, और वो कहते हैं पहले टाइट थे अब लंबे हैं। व्लादिमीर कहता है अच्छा कभी ज़िंदगी में तुम्हारे पास सॉक्स आएंगे, जब तुम सॉक्स पहन लोगे तो ये बूट जो है वो तुम्हें पूरे आ जाएंगे। इस हवाले से चीज़ें जाती हैं। अब स्ट्रैगन दोबारा सो जाता है, हम देख रहे हैं कि जो एक्ट 1 में चीज़ें थी वही एक्ट 2 में हमारे पास आ रही हैं। अब स्ट्रैगन जो है एक बहुत बुरा ख्वाब देखता है जिस पर वो जाग जाता है। अब वो फिर यही दोबारा इस डिस्कशन पे आ गया। अब अगर हम इनकी डिस्कशन देखें, आप इसकी टेक्स्ट पढ़े तो बड़ी हम बंकम सी स्पीच है इसकी, इनकी डायलॉग्स हैं कि एक चीज़ पे बात हो रही है और थोड़ी जैसे आम जिंदगी में हम बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार अच्छा ये चीज़ होती है, और फिर थोड़ी देर बाद हम कहते हैं नहीं मैं असल बात क्या बताने लगा था, मैं बात क्या कर रहा था, मैंने शुरू कहाँ से की थी। तो सेम यही टेक्निक इस्तेमाल की गई है। रियलिज्म का एलिमेंट इसके अंदर दिया गया है, एक रियलिस्टिक टच दिया गया है कि जैसे आम लाइफ में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं वैसे ही इसके अंदर उन्होंने डिस्कशन बताई है, जिससे रीडर थोड़ा सा
और ना ही हो जाता है कि ये क्या बात हुई, ये बात चल रही थी, वो बात चल रही थी, तो उससे थोड़ा सा होता है। लेकिन बाहर रियलिस्टिक तरीके से उसने बताया, जैसे ह्यूमन बींग्स आम लाइफ में बात करते हैं, आम सी दो फ्रेंड्स की डिस्कशन होती है आपस में और फिर वो कहते हैं यार मैं किस बात पे था, तो सेम यही तरीका होता है कि हम बात क्या कर रहे थे, हम डिस्कशन क्या कर रहे थे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ की गई हैं। अब दोबारा पे वहाँ पे लकी और पोजो आ जाते हैं, लेकिन अब ये चेंज आया है कि अब पोजो ब्लाइंड हो चुका है, लकी डम हो चुका है और दोनों मुश्किल में है, हेल्प के लिए पुकार रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि पोजो को भी नहीं याद, या सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहा है। ये क्लियर नहीं किया बैकेट ने कि वो लोग कल मिले थे और इनका कोई कल आपस में ताल्लुक था। अब वो हेल्प के लिए मुसलसल पुकार हैं, जिस पर कभी ये हेल्प करना चाहते हैं, कभी ये हेल्प नहीं करना चाहते, और ये सारी डिस्कशन जारी है। पोजो ने मनी भी ऑफर करता है, जिस पर वो मना कर देते हैं मनी लेने से। अब यहाँ पे वो उनको आखिरकार हेल्प कर देते हैं और पोजो और लकी वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोबारा पे से स्ट्रैगन और व्लादिमीर उसी अपने जो रूटीन है उसी पे आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि गोडो आज नहीं आएगा, आज भी हमें रात होते ही वापस जाना होगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम कल दोबारा आ जाएंगे। अब एक और बच्चा आ जाता है, जिस तरह पहले एक्ट में आखिर पे एक बच्चा आया था और उससे पूछते हैं कि कल तुम नहीं थे, कहते हैं हाँ मैं तो कल नहीं था, मैं तो आज पहली दफ़ा आया, और गोडो ने कहा कि वो सुबह आएगा। जिस पर वो बच्चा चला जाता है और वो कहते हैं कि अब गोडो तो आ नहीं रहा, तो वी शैल गो। तो जिस पर व्लादिमीर कहता है कि हाँ चलते हैं, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं करते, वो वहीं पे खड़े रहते हैं और कर्टन फॉल्स यानी कि पर्दे गिर जाते हैं और यहाँ पे हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है। अगर हम बात करें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा एग्जिस्टेंशलिज्म के हवाले से, कि ये प्ले एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी पे बेस करता है। तो ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है वो आपको देखना होगा, जिसके अंदर वो कहते हैं एग्जिस्टेंस परसीव्स ए सेंस, यानी कि इंसान की लाइफ का कोई पर्पस नहीं था। यानी जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है, वो ये कहता है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो उसका कोई पर्पस था, कोई गोल था, गॉड ने इसीलिए उसे पैदा किया। लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आ गया तो उस पर्पस को अचीव करेगा, जब फोत हो जाएगा उसकी एक अनदर लाइफ होगी जिसमें उसको जवाब देना होगा। जबकि एग्जिस्टेंशलिज्म इन सब को नहीं मानती, वो कहती है पहले इंसान दुनिया में आया, फिर उसने अपना पर्पस डिटरमाइन किया। तो कहते हैं कि ये तो एक बड़ी अब्सर्ड सी चीज़ हो गई ना, इंसान को तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं है करने को, क्योंकि सबसे पहले तो पर्पस डिटरमाइन किया जाता है। पर्पस डिटरमाइन किया जाता है कि ये पर्पस है इस चीज़ का। भाई जब हम किसी ने पंखा बनाने का सोचा होगा, उसने सोचा होगा कि कोई चीज़ होनी चाहिए जो हवा दे, तो इस तरह के जब हवा ना चले तो वो रिलीफ हमें फ्राहम कर सके, पहले उसने पर्पस सोचा फिर पंखा बनाया। वैसे ही बल्ब और तमाम चीज़ें इसी सूरत में ईजाद आई। लेकिन इंसान एक वाहिद चीज़ है, एग्जिस्टेंशलिज्म के हवाले से मैं बयान कर रही हूँ, जिसका कोई पर्पस नहीं बताया गया था पहले और उसको बना दिया गया, और बाद में वो पर्पस ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से रोज़ एक ही रूटीन में अब्जर्व लाइफ उसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम सेम देखते हैं वेटिंग फॉर गोडो के अंदर, कि उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, वो सेम रूटीन में जान रही हैं। उनकी डायलॉग जाहिर करते हैं अब्सर्डिज्म को, नथिंगनेस ऑफ लाइफ को, पर्पसलेस लाइफ है, उनके पास कुछ नहीं है करने को। उनकी अपनी आइडेंटिटी वो नहीं जानते, इतने बूढ़े हो चुके हैं दोनों, लेकिन वो दोनों नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। अपने पास्ट के बारे में स्ट्रैगन बार बार भूल जाता है, थोड़ी देर पहले होने वाली बात के बारे में भूल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर। दूसरा जो इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग, वो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से। थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक टर्म है जो मार्टिन एस्लिन ने पहली दफ़ा यूज़ की थी उन प्लेस के लिए जिनके अंदर ये अब्सर्डिज्म बयान की जाती है। अब्सर्डिटी को बयान करते हैं, ऐसी चीज़ जिसका कोई पर्पस नहीं होता, गोल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो सेम थिंग्स हम इसके अंदर देख सकते हैं कि लाइफ की अब्सर्डिटी को किस किस हवाले से बयान किया गया, वो तमाम एलिमेंट्स हम इसके अंदर से उठाएंगे और उसको क्वेश्चन में पुट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिम्बोलिज्म के क्वेश्चन होगा। सिंबलिज्म के अंदर हम इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। बूट्स को सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया, बोन जो हड्डी मिलती है उसको खाने के लिए उसको सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया। उनकी हेड्स को, जो नाइट फॉल जो रात का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जान छूटे हमारी सबसे, उसको सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया। तो यानी ये तमाम सिंबल्स के ऊपर भी आप एक क्वेश्चन बनाएंगे कि ये सिंबल प्ले के अंदर यूज़ किया गया है। इसके अलावा ट्रेजिक कॉमेडी है, यानी कि ये जो सारी इनकी हरकतें हैं ये हमें मतलब हंसाती भी हैं बाज़ औक़ात बाज़ दफ़ा, लेकिन ये तमाम ट्रेजिक हैं। यानी बोन्स वो खा के पोजो अपनी मतलब खा के गोश्त और हड्डी फेंक देता है, जिसको स्ट्रैगन उठा के चाटने लगता है। तो ये बाज़ औक़ात एक फ़नी सी चीज़ लगती है कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन असल में ये ट्रेजिक है। ये दिखा रहे हैं कि उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनके पास खाने को कुछ नहीं है और इस सब के लिए उनको क्या क्या करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसने बयान की हैं।
इसके अलावा जो आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके थीम्स हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म भी इसका अंदर फिलासफी हो गई और इसके अंदर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एक थीम्स का क्वेश्चन इसका मेन इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर निहिलिज्म, ह्यूमन कंडीशन, उनकी फ्रेंडशिप, ये सारे थीम्स बयान किए गए हैं। तो इस हवाले से भी इसको देखना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या थीम्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये था हमारा वेटिंग फॉर गोडो। लेकिन इस हवाले से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तमाम सिर्फ फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि मैं तो कहती हूँ पागलों ने बयान की हुई हैं। इनको कुछ पता नहीं है इस हवाले से। एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है और ये उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हैं, इमेच्योर हैं, तो कभी कभी जहन में थाट्स आ जाती हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस हवाले से हमारी दीन की स्टडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इनको हम बोलें यार पागल तुम कुरान पाक पढ़ लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ लेते हो तो तुम्हें जिसमें पर्पज़ को बताया गया है, इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, उसके हवाले से हमारा दीन बात करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था उस हवाले से अगर वो पढ़ते तो शायद उनको ये एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी ना देनी पड़ती और उनको लाइफ का कुछ पर्पस मिल जाता। इसलिए इस तरह की चीज़ों को जहन पे हावी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे टीचर्स भी जब हमें पढ़ाते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसको सिर्फ स्टडी के दौर पे पढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा पर्पस डिटरमिन करके और बहुत अच्छा मकसद हमारा डिटरमिन करके भेजा है हमें दुनिया में और उसी पर्पस के लिए हम दिन रात कोशिश हैं और बेहतर से बेहतरीन अपनी ज़िंदगियों को करने की कोशिश कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स पे चलते हुए। तो ये था हमारा वेटिंग फॉर गोडो। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करूँगी और इंशाल्लाह मेरे पास तकरीबन इसके 200 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको जब हम डिस्कस करेंगे तो हर एंगल से ये जो कुछ एंगल्स रह गए होंगे, जो चीज़ें रह गई हैं, ज़ाहिर है सारी चीज़ें इसके अंदर मैं नहीं बता पाई, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे और वेटिंग फॉर गोडो को हम वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ चेरी ऑर्चर्ड रह जाएगा। इसी वीक में चेरी ऑर्चर्ड को भी ख़त्म करेंगे। 7 वर्ड लिटरेचर का एक बच्ची ने कमेंट किया था जो कि कह रहे थे मैडमैन से शुरू करें, तो इंशाल्लाह मैडमैन साथ साथ करेंगे। इस वीक में मैडमैन और चेरी ऑर्चर्ड दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।